कहानी एक सुदूर पहाड़ी गांव से शुरू होती है जो हमेशा के लिए बर्फ से त्रस्त है। गांव के लोग पीढ़ियों से फ्रॉस्ट रेवेनेंट के बारे में फुसफुसाते हैं, एक प्रतिशोधी आत्मा जो कठोर सर्दियों के दौरान उठती है। किंवदंती एक युवती की है जो अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद जमकर मर गई। उसे हमेशा के लिए जमे हुए जंगल में भटकने का श्राप दिया गया। वह उन लोगों के लिए मौत और निराशा लेकर आती है जो उसके बर्फीले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ग्रामीणों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए पर्वतारोहियों की एक टीम आती है। एक अभिमानी खोजकर्ता एथन के नेतृत्व में समूह में उसकी सतर्क साथी एवा, एक तकनीक प्रेमी ट्रैकर और अभियान का दस्तावेजीकरण करने वाला एक संदेहास्पद पत्रकार शामिल है। वे फ्रॉस्ट रेवेनेंट के रहस्य को उजागर करने और मिथकों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। गांव में अपनी पहली रात वे दूरी में अजीब आकृतियों को चलते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें ठंड के कारण होने वाले भ्रम के रूप में खारिज कर देते हैं। समूह अगले दिन पहाड़ पर चढ़ता है। उनकी यात्रा अस्वाभाविक रूप से तेज बर्फीले तूफानों से त्रस्त होती है। बर्फ की दीवारों में अजीब नक्काशी खोखली आंखों वाली कंकाल आकृतियों को दर्शाती है। एवा को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। रात में बर्फीले झोंके से उनका कैंप फायर बुझ जाता है और हवा में एक भूतिया फुसफुसाहट फैल जाती है। यह जगह छोड़ दो। अगले दिन टीम का एक सदस्य ट्रैकर गायब हो जाता है। वे पाते हैं कि उसका शरीर पूरी तरह से जम गया है। उसका चेहरा डर से मुड़ गया है। उसका जीपीएस डिवाइस दिखाता है कि वह भटक गया था। उसने जो सुना वह मदद के लिए पुकार रहा था। उसके शरीर के पास बर्फ में खरोंचे गए शब्द हैं। रेवेनेंट आ रहा है। जैसे ही रात होती है, समूह पहाड़ों से गूंजती हुई अलौकिक चीखें सुनता है। वे फ्रॉस्ट रेवेनेंट को देखते हैं, एक भूतिया आकृति जो बहते हुए बर्फीले कफन में लिपटी हुई है। उसकी खोखली आंखें एक अप्राकृतिक नीली रोशनी से चमकती हैं और उसके हड्डीदार हाथ उनकी ओर बढ़ते हैं। वह उनके नाम फुसफुसाती है, उन्हें उनके विनाश के लिए बुलाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका शिकार किया जा रहा है तो वे घबरा जाते हैं। समूह नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि रास्ता बदल गया है। पहाड़ उन्हें बर्फीले भूल भुलैया में फंसा देता है, जिसमें रास्ते ढहते और फिर से बनते हैं, जिससे उनका बच निकलना बंद हो जाता है। तापमान तेजी से गिरता है और ठंड लगना शुरू हो जाती है। एथन को रेवेनेंट की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे भूल भुलैया में और भी अंदर ले जाती है। एवा और एथन अतीत के पीड़ितों के जमे हुए शरीरों से भरी एक गुफा में ठोकर खाते हैं। उनके चेहरे पर डर के भाव हैं। रेवेनेंट की आवाज तेज हो जाती है और उसका पूरा रूप उभर कर आता है। उसकी कंकाल जैसी विशेषताएं बर्फीली नफरत को विकीर्ण करती हैं। वह अपने दुखद अतीत को प्रकट करती है। एक प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने और ठंड में छोड़ दिए जाने के बाद वह उन सभी को शाप देती है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। रेवेनेंट दूसरों को बचाने के लिए बलिदान की मांग करता है। एथन एवा को यह पेशकश करने की कोशिश करता है, यह मानते हुए कि यह उसके बचने का एकमात्र मौका है। एवा वापस लड़ती है और विश्वासघात से क्रोधित रेवेनेंट एथन को बर्फीले रसातल में खींच लेता है। उसकी चीखें गूंजती हैं क्योंकि वह बर्फ से ढंक जाता है। एवा सुबह के सूरज की हल्की चमक से निर्देशित होकर भागने में सफल हो जाती है, जो तूफान को चीरता हुआ आता है। वह गांव में ठोकर खाती हुई पहुंचती है, ठंड से ग्रसित और सदमे में, लेकिन जीवित। गांव वाले उसे ठीक होने में मदद करते हैं, लेकिन वह जानती है कि वह कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। रेवेनेंट की चीखें उसके कानों में धीरे धीरे गूंजती हैं, क्योंकि वह पहाड़ को हमेशा के लिए छोड़ देती है। अंतिम दृश्य में गांव वाले पहाड़ से बचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन एक अकेला यात्री उनकी चेतावनियों के बावजूद निकल पड़ता है। जैसे ही वह बर्फीले क्षितिज में गायब हो जाता है, कैमरा दूर की चोटी पर जाता है जहां रेवेनेंट का चमकता हुआ रूप देखता है, प्रतीक्षा करता है।